एक और बड़ी खबर और उसके बाद कर्नल रिनी आपसे मेरा सवाल। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रवक्ता को रोका गया है, लाइव ब्रीफिंग के दौरान बोलने से रोका गया है। आईसीबीएम हमले के इस्तेमाल पर बोलने से रोका गया। तो देखिए, लाइव ब्रीफिंग के दौरान बोलने से रोका गया, आईसीबीएम हमले के इस्तेमाल पर बोलने से रोका गया है। मारिया ज़खारोवा प्रेस को ब्रीफ कर रही थी और उस दौरान उनको बीच में फ़ोन कॉल आया एक और उनको रोका गया बोलने से, क्योंकि आईसीबीएम को लेकर उनसे सवाल पूछा जाना था। और देखिए किस तरह से उन्हें रोका गया इस लाइव प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। Так, с нами портал News.ru. Да. Алло. Да, у меня брифинг. Я боюсь массового удара баллистическими ракетами, о чем Западе не стали говорить, не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. डिनी सर, ये हमने दिखाया अभी कि मारिया ज़खारोवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उसमें उनसे कहा जाता है कि आप मिसाइल हमले के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है कि ये इस्तेमाल किया गया है जो यूक्रेन कह रहा है। तो दरअसल हो क्या रहा है? रूस ने अगर इस्तेमाल किया है तो क्यों वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, और इस्तेमाल करने के बाद कैसे इस युद्ध को बदलेगा? मेरे लिए क्वेश्चन? जी सर। हाँ, देखिए, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक एम्बिग्विटी जिसे कहते हैं, एक एम्बिग्विट पॉलिसी कि हमने फायर किया है लेकिन हम उसको बता नहीं रहे कि हमने किया है, और तो ताकि उसको वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसको अपने आप ही उसका एक एनालिसिस करके अपना एक अराइवल, अपना जो डिसीजन या एक पॉलिसी में जो भी परिवर्तन लाना है उसमें खुद करने की एक कोशिश है। इट्स एन एम्बिग्युअस सिचुएशन। वो क्योंकि अगर रूस ने ये कहा कि हमने आईसीबीएम यूज किया है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा, क्योंकि जैसे अभी लेटेस्ट जो रशिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी पर भी जो चेंजेस किया था उसमें ये नहीं कहा था कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा तो हम वापस अटैक करेंगे। उसमें ये बताया गया कि इवन कन्वेंशनल मिसाइल्स भी अगर हमारे ऊपर आते हैं और हमारी टेरिटरी के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर वो होता है, या अटैक इन कंजंक्शन विद, अगर कोई नॉन न्यूक्लियर पावर के साथ में भी कोई करता है तभी हम अटैक करेंगे। तो मेरे ख्याल से आईसीबीएम का यूज करना एक बहुत बड़ा एस्केलेशन माना जाएगा इस युद्ध के टाइम पे, और इसीलिए उसको एम्बिग्यूस रखने के लिए रशिया ने उसको आई थिंक लाइव जो ब्रीफिंग के टाइम पे उसी टाइम उन्होंने रोक दिया है कि उसके बारे में कुछ ना कहें। कर्नल रिनी, जो आप बात कह रहे हैं इसी को आगे बढ़ाएंगे और अगले पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नीप्रो हमले पर यूक्रेनी कमांडर का बयान आ गया है। खबर यह है कि हमले से कई जगह नुकसान की खबर है। हमले के बाद 2 जगह भीषण आग लगी है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है, रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाने की इस बीच खबर आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, जो आग के शोले दिख रहे हैं, आसमान में आपको धुएं का गुबार दिख रहा है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान की खबर है, जिसमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की जानकारी सामने आई है। और देखिए, आईसीबीएम हमले के बाद यूक्रेन ने भी जवाबी अटैक किया है, ये खबर आ रही है। ड्रोन से यूक्रेन के आस्ट्राखन में हमला किया गया है। रूस के आईसीबीएम लॉन्च साइट को बनाया गया है निशाना यूक्रेन की तरफ से। कापुस्तिन यार मिसाइल रेंज में भी टेस्ट यूनिट पर हमला किया गया है। तो इस आईसीबीएम अटैक का यूक्रेन ने भी अपने लेवल पर दिया है जवाब। पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस से रूस खफा है। रूस ने बेस को अटैक लिस्ट में डाला है। रूस ये बता रहा है कि देखिए, ये जो बेस है इससे हम खफा हैं, और ये अटैक लिस्ट जो रूस द्वारा जारी की गई है उसमें उसको भी डाला गया है। रूस ने ये अमेरिका को चेतावनी दी है, खतरा होने पर पोलैंड में बेस पर हमला होगा। अगर रूस को खतरा होगा तो फिर पोलैंड में जो अमेरिकी मिसाइल बेस है उस पर रूस निशाना साधेगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है। यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट है पोलैंड। जी हां, पोलैंड में अमेरिका के मिसाइल बेस से रूस बहुत ज्यादा नाराज है। रूस ने पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस को हमले की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अगला हमला पोलैंड में करेंगे, यह कह दिया है। तनाव की स्थिति में रूस पोलैंड के अमेरिकी मिसाइल बेस पर हमला करेगा। रूस चेतावनी दे रहा है कि मिसाइलों से यह साइट नष्ट की जा सकती है, इसे खत्म किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है।
रूस ने अमेरिका की निंदा की है और उसे उत्तेजक कदम बताया है। रूस का कहना है कि ये उत्तेजक कदम है। मॉस्को ने इसे रणनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उसका ये कहना है कि अगर ये हुआ तो फिर रणनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस नेटो की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इससे रूस खफा है और रूस का ये कहना है कि अगर ये इसी तरह से बना रहेगा तो फिर रणनीतिक स्थिरता नहीं आ सकती है इस पूरे इलाके में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए। कर्नल डेनी, ये लगातार पोलैंड भी निशाने पर है, नेटो निशाने पर है, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, तो उससे जुड़ा हुआ जो रूस का ये एस्केलेशन है, इसे किस तरह से देख सकते हैं? देखिए मैम, ये एक बहुत क्लियर मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो आई थिंक पूरे विश्व में उनके एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने माना है कि ट्रंप ने ये बिल्कुल अपने कैंपेन में कहा है कि मैं इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अब उसकी इस स्टेटमेंट का जो असर है उसके जो नाटो एलाइज में भी आप देख रहे हैं। अभी जर्मन जो चांसलर है, उन्होंने मेरे ख्याल से रशिया के पुतिन से टेलीफोन पे बात की है पिछले कुछ दिन पहले, और जर्मन ने जो टैंक्स हैं वो जो देने थे यूक्रेन को वो नहीं दिया है, और उसको मेरे ख्याल से लावरोव ने उसकी प्रशंसा भी की है कि जर्मन ने नहीं दिया है। अभी हाल ही में जो मीटिंग ब्राजील में हुआ था, वहां पर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने लावरोव को शेक हैंड करते हुए देखा गया है। तो मेरा ख्याल से जो नाटो के अंदर भी ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि अब ये युद्ध की समाप्ति पे आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने बहुत क्लियरली बोला है। और ट्रंप के जो नया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वाल्स, उन्होंने इस जो डिसीजन जो बाइडेन ने दिया था कि ये जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल यूज करने का, उसके बारे में भी कड़ी निंदा की है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उन्होंने हमें बताया भी नहीं है, क्योंकि कायदे से जो नेक्स्ट एनएसए है उनको भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन उनको नहीं बताया। और उन्होंने कहा कि किस तरह के एस्केलेशन में लगे हुए हैं ये लोग, दैट मीन्स जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में एक डिसाइसिव डिसीजन की ओर बढ़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर के, आप जिस तरह से डिसाइसिव डिसीजन की बात कर रहे हैं